अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मार्बिन सलीम है। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल जो एक मेरे लिए बड़ी हर्टफुल खबर थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड ने एक रिसर्च जो है वो शाया की, जिसके मुताबिक 31% ऑफ द एजुकेटेड यूथ इन पाकिस्तान दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएबल टू फाइंड वर्क। यानी 31% एजुकेटेड यूथ से मेरी मुराद बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी में आइदर 2 साल या 4 साल ज़रूर स्पेंड किए हैं और अब उन्हें काम नहीं मिल रहा। और अनएम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयड होने की डेफिनेशन बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो कंसिडर की जाती है वो ये है कि एक वो शख्स जो कि काम करना चाहता हो मगर उसको जॉब या काम मैसर ना हो, मिल ना रहा हो, बट उसकी विलिंगनेस हो। एक और भी चीज़ पता चली जो कि मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं की, वो ये कि जी पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी मौजूद है जो कि अपने आप को लेबर फोर्स का पार्ट कंसिडर करवाना ही नहीं चाहते। वो ये काम ही नहीं करना चाहते। वो वर्किंग एज ग्रुप में तो हैं मगर अपने आप को लेबर फोर्स का पार्ट समझते ही नहीं है। अब ये कौन लोग हैं? ये जनरली वो लोग हैं या तो बहुत डिस्करेज हैं जी इकोनॉमिक सिचुएशन से पाकिस्तान की, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही, जिसके लिए आप बेशक गवर्नमेंट को जितना मर्जी ब्लेम करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। और या फिर दूसरे वो लोग जिनके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी जैसे कि वाले साहब जो हैं यूएई में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, पैसे भेज रहे हैं, बेटा तुझे काम करने की क्या जरूरत है, तू नेटफ्लिक्स देख, यूट्यूब देख, गाने सुन सारा दिन। तो वो भी एक क्लास हमारे पास जो है मौजूद है। अब देखें, आप गवर्नमेंट को जितना ब्लेम करना चाहते हैं कर लें, लेकिन गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है अब आप उनको डिनाई भी नहीं कर सकते। खैर, उसके बारे में हम बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने अपने एनालिसिस की और मुझे कुछ चीज़ें समझ आई, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में किस किस्म की तालीम दी जा रही है। स्किल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं है। और हम जब खुद यूनिवर्सिटी में थे तब भी यही बात करते थे कि भाई हमें स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे। अगर मतलब मैं बात करूं तो क्या आपको अपनी यूनिवर्सिटी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाई गई है? क्या आपको यूआई यूएक्स में हम लोग अपने ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग जो है वो दे रहे होते हैं? क्या कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट में ट्रेनिंग अपने ग्रेजुएट्स को सिखा रहे हैं? क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या हम इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? क्या हम एडिटिंग की बात कर रहे हैं? ये सारे वो स्किल्स हैं जिनके लिए लोग विलिंग है पे करने के लिए, जिनके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको विलिंग है पे करने को। क्या हम इन बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम अपने अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है शायद 2% यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में इन स्किल्स के बारे में बात होती होगी, जिनमें से 1% में शायद इनके बारे में काम होता होगा। या अगर वैसे भी ले लें, अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, एक बहुत सिग्निफिकेंट स्किल बनता जा रहा है। क्या हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं? क्या उनमें एक्साइटमेंट होती है? क्या उनमें जो है अगले को इंकरेज करने का, इंगेज करने का और उसको कन्विंस करने का स्किल मौजूद है? मुझे बहुत कम बच्चों में ऐसा नज़र आया है जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स या तो बेहतर हो। अक्सर लोगों को मैं स्लाइड से पढ़ते हुए देख रहा हूँ। या फिर मैं एक और चीज़ मैंने नोटिस की हुई है कि हम यार कितने साल अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं यार, मगर हम अंग्रेज़ी की 4 लाइनें नहीं बगैर मिस्टेक्स के लिख सकते जब हम लिखने पे आते हैं। इवन कि जब कल ये न्यूज़ आई हो, हम सब ने जो है गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया। भाई अपनी अंग्रेजी तो देख लो यार, आपने उसमें कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो? क्या आपने कभी उसको फिक्स करने की कोशिश की? नहीं की। तो भाई जब आप दुनिया को वैल्यू नहीं दे रहे तो दुनिया आपको पैसे क्यों देगी? ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई हमारा एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लेजीनेस, इंक्लिनेशन, मैंने इस बारे में कई दफ़ा बात की यार, हमारा दिल करता है भाई बैठे रहें, पैसे आते रहें, पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं। विशफुल थिंकिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कर भी लेना, मतलब ज़्यादा डिस्कशन होगी, अगर हमारे आपस में हम गैदरिंग्स में बैठे हो तो क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव कोई भी मेरा ख्याल है टॉपिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वी लव टू डू इट। एंड वाई डू वी लव टू डू इट? बिकॉज वी लव टू ब्लेम, वी वॉन्ट टू प्लेस ब्लेम ऑन अदर्स। ठीक है। एंड सबसे आसान काम ये है कि गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल दो। आई नो इन माई ओन वीडियोज़ कई ऐसे सोशल टॉपिक्स के ऊपर मैंने भी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, बट टुडे एंड जहाँ पे गवर्नमेंट को एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करूँगा। और ये वो चीज़ है एटलीस्ट कि जिसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करने से ज़्यादा आप अगर हम अपने गिरबान में झांके और अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करना स्टार्ट करें तो मसला ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगा। अब घर बैठने वाला प्रॉब्लम हमारी पैसिव इनकम आ रही है या हमें लोग बाहर से हमारे रिश्तेदार भेज रहे हैं पैसे, दिस मेक्स अस नॉट वर्क एट ऑल। और जो आपको अल्लाह ताला ने जिस्म दिया, जो आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जो दिमाग दिया, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। भाई हरकत में बरकत है, अब हम हरकत नहीं करेंगे तो बरकत का ज़रा मामला थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट होता जाता है। तीसरी चीज़ भाई ये कि उम्मीदें, हमने उम्मीदें ही सेट की हुई हैं कि हम जब ग्रेजुएट करेंगे हमें 1,00,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, हमें साथ गाड़ी भी मिलनी चाहिए, साथ हमें जो है डिफरेंट किस्म के पर्क्स मिलने चाहिए। और भाई आप कौन सा ऐसा स्किल लेके ला के दे रहे हो मार्केट के अंदर जो कि बाकी सारे लोग जो काम कर रहे हैं, अपनी ऑफर कर रहे हैं, अपनी अपनी सर्विसेज वो नहीं ऑफर कर रहे? आपके पास ऐसा क्या है भाई? ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने सोचना है लेकिन हम नहीं सोच रहे। ठीक है।
मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि भाई पेरेंट्स ने 20-25 लाख रुपए तो सिर्फ ग्रेजुएशन में लगने, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान स्पेशली एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो वो जब कहते हैं कि भाई अब आप ग्रेजुएट कर गए हो तो ग्रेजुएट करके आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, अगर इससे कम कमा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ सैलरी का, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं जी तालीम यूनिवर्सिटी की जो है वो बेसिकली तालीम है, वो उसका मकसद ये नहीं कि आपको जॉब दिलवाएं, तो मैं आई एम वेरी सॉरी जी, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल बट आई डिसएग्री विद यू। पाकिस्तान के अंदर इवन वर्ल्ड वाइड भी अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आप तालीम इसलिए नहीं ले रहे कि आप सिर्फ एक अच्छे शहरी बने, आप तालीम इसलिए भी ले रहे हैं कि आपके स्किल्स वो वाले डेवलप हो जाए ताकि आपको मार्केट में जैसे आप एंटर आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आप पैसे कमा सको। तो अगर ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है तो ये भी गलत है। और मैंने सुना है कई सारे मारूफ ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर उनका ये ओपिनियन है, आई रियली रियली डिसएग्री विद देम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एक और पॉइंट ये कि यार हमारा अपना एटीट्यूड वंस अगेन टुवर्ड्स न्यू स्किल्स। अब हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम करें, हम एजुकेशनिस्ट को ब्लेम करें, हम ओवरऑल सिस्टम को, गवर्नमेंट को तो हम विदाउट कहे ब्लेम करते ही रहते हैं। क्या हम YouTube से कभी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? कि हमने गानों के अलावा कभी YouTube से कोई स्किल सीखने की कोशिश की है? दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा सर्च इंजन है YouTube, ठीक है, जिसपे 74% सर्चेज जो हैं वो हाउ टू सर्चेज होती हैं, ठीक है। एंड हाउ टू सर्चेज से मुराद बेसिकली ये है कि हाउ टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। यानी पीपल आर देयर टू लर्न 74% ऑफ द सर्चेज। या कभी आपने यूडेमी पे जाके या कोर्सेरा पे जाके बाय पेइंग अ कपल ऑफ डॉलर्स हैव यू ट्राई टू लर्न अ न्यू स्किल, हैव यू ट्राई टू अर्न ए न्यू सर्टिफिकेट इन समथिंग दैट कुड लैंड यू अ बेटर जॉब? बहुत कम ऐसे लोग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट था digiskills.p की, अभी भी है, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि बगैर पे किए पाकिस्तानी अवाम जो है वो स्किल्स सीख सके, बगैर पे किए, ठीक है। और कौन से स्किल्स दुनिया में जिसकी डिमांड है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोकैड, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, आप कोडिंग ले लें, आप क्रिएटिव राइटिंग ले लें, फ्रीलांसिंग ले लें, देयर आर सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल ओवर देयर। आज तक सिर्फ 2 मिलियन लोगों ने उसके 2 मिलियन कोर्सेज आज तक जो हैं रजिस्ट्रेशन हुई हुई हैं, ठीक है। और तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मतलब एजुकेटेड यूथ में हैं, मगर उनके पास स्किल्स नहीं है। तो क्या हमने उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से यूज़ किया? नहीं किया। हम कहीं और पे अपनी एनर्जीज को स्पेंड कर रहे हैं। और अगर आप YouTube की सर्चेस खोलेंगे तो हमें पूरी तरह समझ आ जाएगी कि भाई हम लोग कहाँ पे सर्च कर रहे हैं ज़्यादा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना खुद हो जिसे ख्याल अपने हालात बदलने का, ना खुद हो जिसे ख्याल अपने हालात बदलने का। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आगे पहुँचाइएगा, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।